म्यांमार और थाईलैंड में दोनों ही जगहों पर शुक्रवार को भयंकर तबाही हुई। शुक्रवार का दिन यहां शुक्र वाला नहीं था। यहां पर जोरदार भूकंप की वजह से हर तरफ तबाही मच गई। 100 से ज्यादा लोगों की मौत बैंकॉक में हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। भयावह तस्वीरें पूरे शहर में हर तरफ देखने को मिली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ऊंची ऊंची इमारतें 3 सेकंड के अंदर ही जमींदोज हो गई। लोग उस वक्त दफ्तरों में काम कर रहे थे जब भूकंप आया और वो खुद को बचा भी नहीं पाए। लिफ्ट जो ऊंची ऊंची इमारतों में लगी थी वो अटक गई। लिफ्ट से लोग निकल नहीं पाए। सीढ़ियों से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उतर नहीं पाए और इसी बीच इमारत ढह गई। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मलबे में दबे हुए लोग खुद को बचाने के लिए चीख रहे, चिल्ला रहे, मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं सड़कों पर अफरा तफरी देखने को मिली। लोग जहां खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे उस तरफ भागने लगे, ऊंची ऊंची इमारतों से खुद को दूर करने लगे। वहीं देखिए गाड़ियों के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं थे। जो लोग गाड़ियों से उस वक्त रास्ते पर मौजूद थे उनके वाहन वहीं रुक गए, वो वहीं ठिठक गए और गाड़ियों की हिलती डुलती ये तस्वीरें भी सामने आई। न सड़क पर, न मकान के अंदर, न स्कूल के अंदर, न दफ्तर के अंदर कहीं भी लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। गगनचुंबी इमारतें देखिए किस तरह से लोगों की जान के दुश्मन बन गई। जमीन हिल रही थी, धरती हिल रही थी और इसी बीच इमारतें जमींदोज हो रही थी। ये भयानक तस्वीरें बैंकॉक में देखने को मिली। यहां अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं। म्यांमार की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। वहां पर भी 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया जिसकी वजह से यहां भी भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता है। यहाँ पर भी देखिए ताश के पत्तों की तरह कैसे इमारतें ढह गई और जब मकान ध्वस्त हो रहा था हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली और बैंकॉक के लिए तो कहा जा रहा है कि यहाँ जब ऊंची इमारतें ढह रही थी तो ऐसा लग रहा था कि 9/11 का जो मंजर है वो एक बार फिर दिख रहा हो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और देखते ही देखते पूरी की पूरी वो इमारत ढह गई थी, पिघल गई थी। कुछ इस तरह का मंजर बैंकॉक में देखने को मिला आज। जो जानकार बता रहे हैं कि बैंकॉक में भी 7.7 की तीव्रता के आसपास का ही भूकंप था। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे सेंटर था लेकिन उसका असर बहुत ही भयावह देखने को मिल रहा है। और अब की जो स्थिति है, भारत सरकार की ओर से भी ऐलान किया गया है कि म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही देशों से संपर्क में हैं और उन्हें जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी वो मदद भारत सरकार उनको देगी। मदद के लिए भारत सरकार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि दोनों देशों के संपर्क में रहें। उन्हें किसी तरह की जरूरत हो मदद की तो वो मदद मुहैया कराई जाए। हाहाकार है, चीख पुकार है। 12 बजे के आसपास भूकंप के ये झटके आए थे म्यांमार में और थाईलैंड में और असर भारत में भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए लेकिन यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर उसकी तीव्रता कम थी। लेकिन म्यांमार में और बैंकॉक में डरा देने वाली ये तस्वीरें सामने आई। बैंकॉक के लिए ये भी कहा जा रहा है कि थाईलैंड में सुनामी भी हो सकती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सुनामी का सामना भी करना पड़ सकता है थाईलैंड को। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर वही तबाही वाला मंजर होगा जो थाईलैंड ने इससे पहले भी झेला था।